एटा में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत में 13 बच्चे समेत 15 की मौत। बिना परमिट चल रही थी बस। हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल। प्रशासन के आदेश के बावजूद खुला था स्कूल। कानपुर में स्कूली बच्चों को ले जा रहे प्राइवेट ऑटो की नैनो कार से टक्कर। हादसे में ऑटो चालक की मौत, सभी 15 बच्चे सुरक्षित। राजस्थान के चूरू में भी स्कूल बस हादसे का शिकार, 35 बच्चे जख्मी। ड्राइवर की जगह टीचर चला रहा था बस। यूपी के सीतापुर में भी घने कोहरे की वजह से हादसा, रोडवेज की बस पलटने से 24 यात्री घायल। जलीकट्टू पर बैन के विरोध में तमिलनाडु में बवाल जारी। चेन्नई में मरीना बीच पर लगातार तीसरे दिन धरना प्रदर्शन। मदुरई में भी जलीकट्टू से बैन हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज, सड़कों पर उतरे लोग। दिल्ली तक पहुंची जलीकट्टू की जंग, बैन के खिलाफ तमिलनाडु भवन के सामने युवाओं का प्रदर्शन। जलीकट्टू पर दिल्ली में पीएम मोदी से मिले तमिलनाडु के सीएम पनीर सेल्वम। पीएम ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश की मांग पर खड़े किए हाथ। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी किया जलीकट्टू का समर्थन, संस्कृति और परंपरा का हवाला दिया। यूपी में सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। अजीत सिंह की आरएलडी से नहीं बनी बात। 300 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के खाते में जा सकती है 100 के करीब सीटें। समाजवादी पार्टी ने काटा अतीक अहमद का टिकट। बाहुबली नेता ने बड़ा किया दिल, बोले अखिलेश की छवि में नहीं चाहते कोई दाग। अंसारी बंधु से पीछा नहीं छुड़ा पाए अखिलेश। मुलायम की लिस्ट से मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला को टिकट तय। मुलायम की लिस्ट से गायत्री प्रजापति, अमन मनी को भी मिल सकता है टिकट। कल पहली सूची जारी होने के संकेत। टिकट नहीं मिलने पर बुलंदशहर में अपने घर विधायक भाई के साथ फूट फूट कर रोए एसपी के निष्कासित नेता गुड्डू पंडित। आरएलडी का दामन थामा। शामली में कैराना सीट से टिकट की मांग को लेकर बीजेपी नेता अनिल चौहान का समर्थकों के साथ सांसद के फार्म हाउस पर हंगामा। कहा जनता मेरे साथ। लखीमपुर खीरी में अवैध शराब भट्टियों पर छापा, 5000 लीटर कच्ची शराब नष्ट। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 लुटेरे, 2 लुटेरों पर पुलिस ने रखा था इनाम। हरदोई में रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में मिला युवक का शव, पुलिस को हत्या का शक। टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता ने लखनऊ में की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया। बरेली में पार्टी पोस्टर लगाने से मना करने पर एसपी कार्यकर्ता ने पड़ोसी के घर पर फेंके पत्थर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलाहाबाद में किसानों ने बुलाई महापंचायत, कर्ज माफी और दूसरी सुविधाएं देने वाली पार्टियों को ही वोट देने का फैसला। बिजनौर में चुनाव में खपाने के लिए लाई गई शराब की बड़ी खेप जब्त, 5000 बॉटल्स बरामद। संत कबीर नगर में चेकिंग के दौरान 8 लाख के नए और पुराने नोट बरामद, आरोपियों से हो रही है पूछताछ। बागपत में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, प्रेमी जोड़े की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका। कानपुर में सामने आई गैंगवॉर की वारदात, पूर्व बीएसपी नेता पिंटू सेंगर पर जानलेवा हमला, 2 हिस्ट्री शीटर्स पर आरोप। हापुड़ में बाइक सवार बदमाशों ने बिजली विभाग में तैनात कैशियर को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आचार संहिता लागू होने के बाद यूपी में कैश मिलने का सिलसिला जारी। जालौन में बाइक सवार से 8 लाख कैश बरामद। गोंडा में दलित बच्चों को दबंग के खेत में शौच जाने की मिली सजा, दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की। नोएडा के सेक्टर 4 में एक्सपोर्ट कंपनी में आग से अफरा तफरी, रेस्क्यू के जरिए सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। हापुड़ में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने ट्रक को ही फूंक डाला। गाजियाबाद में 1 साल की बच्ची घर के आंगन से अगवा, सीसीटीवी में नजर आई पड़ोस की महिला। फतेहपुर में बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आजमगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए महिलाओं ने निकाली गुलाबी रैली, आगामी चुनाव में वोट डालने की अपील।
मोतिहारी में अपराधियों ने बाजार में अंधाधुंध फायरिंग कर 2 को मौत के घाट उतारा। घटना के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। बक्सर में बदमाशों ने घर में घुसकर स्टेशन मास्टर को मारी गोली। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप। पटना रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का फर्जी सब इंस्पेक्टर बना यात्रियों से वसूली करने वाला गिरफ्तार। आरोपी झारखंड का रहने वाला। आरा में जिला जेल पर प्रशासन का छापा। छापेमारी के दौरान 12 मोबाइल फोन के साथ कई आपत्तिजनक चीजें बरामद। बेगूसराय में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से नाराज इंटरमीडिएट छात्रों का हंगामा। कॉलेज की छत पर चढ़कर नारेबाजी। बिहार के बक्सर में स्वच्छता अभियान के नाम पर एक परिवार को धमकाते डीएम रमण कुमार का वीडियो हुआ वायरल। शौचालय नहीं होने पर बच्चे का स्कूल से नाम कटाने की धमकी। गया मेडिकल कॉलेज से लापता छात्रा का 3 दिन बाद भी नहीं मिला है कोई सुराग। पुलिस ने हॉस्टल से सहेलियों से पूछताछ की। हाजीपुर में डीएम दफ्तर के पास शराब की बड़ी खेप बरामद। 2 लग्जरी गाड़ियों में तस्करी के लिए जा रही थी शराब। खूंटी में महिला और उसकी 2 साल की बेटी की हत्या। हत्यारों का नहीं मिला सुराग। देवघर में 2007 में भूमि विवाद में हुई हत्या में 5 को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया। चूरू में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप। 13 जनवरी को दरिंदों ने किया था अगवा। फतेहपुर शेखावटी में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा के साथ पकड़े गए 2 लोग। पुलिस को हवाला मनी होने का शक। झुंझुनू में ट्रैफिक पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने पकड़ा। भरतपुर में नाराज सफाई कर्मचारियों का बीजेपी विधायक के घर धरना। अपनी मांगों को लेकर नारे। अलवर के पास सरिस्का के जंगल में शिकारियों का आतंक। वन विभाग के 2 गार्ड्स को गोली मारकर फरार हो गए। खरगोन में घर की छत पर कपड़ा सुखाने के दौरान करंट की चपेट में आए बुजुर्ग दंपति। पति की मौत, पत्नी बुरी तरह घायल। हरदा में 2 युवकों को जाल में फंसाकर अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने वाली युवती गिरफ्तार। 2 साथी भी गिरफ्त में। शिवपुरी में कपिल धारा योजना में कुएं की राशि नहीं मिलने पर परिवार में हंगामा। पंचायत दफ्तर में ही जड़ दिया ताला। सागर में जैन मंदिर में लागू हुआ ड्रेस कोड। महिलाओं से जीन्स टॉप और स्कर्ट में मंदिर नहीं आने को कहा गया। शिवपुरी में सामुदायिक भवन में एक आयोजन के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। मुक्तसर में तलाशी के दौरान एक कार से 25 लाख कैश बरामद। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी। लुधियाना में चुनाव में इस्तेमाल के लिए लाई गई शराब की बड़ी खेप जब्त। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पठानकोट में आतंकी हमलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। सेना और पुलिस ने मिलकर किया अभ्यास। फरीदाबाद में बदमाशों ने घर में डाला डाका। बुजुर्ग दंपति से 40,000 कैश और गहने लूटकर फरार हुए। गुड़गांव में आईटी कंपनी में काम करने वाले नॉर्थ ईस्ट के युवक की बेरहमी से कर दी पिटाई। कंपनी के सीईओ पर लगा आरोप। भटिंडा में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले दलित बच्चे ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान। स्कूल से नाम काटने की धमकी मिली थी। यमुनानगर में घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया आईआरएस का अधिकारी। सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में मारा गया आतंकी लखवी का भतीजा। बॉलीवुड निर्माता करीम मोरानी पर हैदराबाद में एक लड़की से रेप और ब्लैकमेल का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली में बीती रात गीता कॉलोनी के पास गश्त के दौरान स्विफ्ट कार से 3 लाख के पुराने नोट बरामद। 3 हिरासत। मालदा में नाबालिग लड़की की शादी का विरोध करना नौजवान को पड़ा महंगा। पंचायत के कहने पर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। बर्धमान में तृणमूल के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 5 घायल, 4 की हालत गंभीर। गया में बेकाबू ट्रक ने सड़क पर जा रहे श्रद्धालुओं को कुचला। 4 की मौके पर ही मौत, 7 की हालत नाजुक। बाराबंकी में पिकअप वैन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत।
कोटा में प्रेमी के साथ एक लड़की के फरार होने पर बवाल। लड़की के परिजनों के साथ स्थानीय लोगों का थाने पर जमकर हंगामा। टिकट बंटवारे से नाराज दौलाना के बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के घर प्रदर्शन, जमकर हंगामा। ऋषिकेश में बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल के घर के बाहर कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। काशीपुर में वाहनों की तलाशी के दौरान एक गाड़ी से 6.25 लाख कैश बरामद, ड्राइवर से हो रही है पूछताछ। फिरोजाबाद के लातुमई गांव के लोग चुनाव का करेंगे बहिष्कार, गांव में सड़क नहीं होने से गुस्से में ग्रामीण। बलरामपुर में वेतन नहीं मिलने से नाराज टीचर्स का हंगामा, स्कूल में जड़ा ताला। दिल्ली के नजफगढ़ में एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने लड़की पर 12 बार चाकुओं से कर दिया वार, अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत नाजुक। दिल्ली के विवेक विहार में सनसनीखेज वारदात, 11वीं के छात्र ने महिला टीचर को स्कूल के टॉयलेट में बंद कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला, शोर मचाने पर फरार। दिल्ली के गणेश नगर में गैस गीजर ने ली 22 साल की युवती की जान, बाथरूम में नहाते समय गैस निकलने पर दम घुटने से मौत हो गई। दिल्ली में नशे में धुत 2 रईसजादों ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी, मीडिया कर्मियों पर भी किया हमला। दिल्ली के ओखला में एक फैक्ट्री में चोरी, 5 लाख कैश और कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर। दिल्ली पुलिस की वर्दी पर लगा बदनुमा दाग, ईस्ट विनोद नगर में हेड कांस्टेबल पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। दिल्ली के तिलक नगर में चोरों ने ज्वेलरी शोरूम को बनाया निशाना, 40 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हुए। गुड़गांव पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर हैकर, कंपनी का सर्वर हैक कर ग्राहकों को लाखों का लगा था चूना। पंजाब के बटाला में बहन के साथ कॉलेज जा रही छात्रा को जीप में सवार गुंडों ने किया अगवा, अब तक नहीं मिला सुराग। इस साल 26 जनवरी की परेड में तेजस का दिखेगा दम, पिछले साल जुलाई में भारतीय वायुसेना में हुआ था शामिल। केरल के कन्नूर में बीती रात बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या, सीपीएम कार्यकर्ताओं पर आरोप। तेलंगाना के नालगोंडा में एक शख्स ने सिर पर हथौड़ा मार पत्नी की को मौत के घाट उतारा, मोबाइल में वीडियो भी बनाया, आरोपी पुलिस की गिरफ्त। हैदराबाद में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के डीएसपी के 13 ठिकानों पर छापे, 100 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई का खुलासा। राजस्थान के जैसलमेर में सड़क पर पलटी बेकाबू स्कॉर्पियो, हादसे में एक छात्र की मौत, 7 घायल। फतेहाबाद में 9 साल के बच्चे पर पिता का जुल्म, मानसिक रोगी बताकर जंजीरों में किया कैद। उत्तराखंड में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, औली में बर्फबारी से पूरी तरह जम गया आर्टिफिशियल लेक। जम्मू कश्मीर में लोगों को राहत, 3 दिन बाद एक तरह के ट्रैफिक के लिए खोला गया जम्मू श्रीनगर हाईवे। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद बिजली सेवा बहाल करने में जुटे कर्मचारी, कई इलाकों में अभी बत्ती गुल। हरियाणा और पंजाब में शीतलहरी और कोहरे का कोहराम, 3.5 डिग्री के करीब पहुंचा अमृतसर का तापमान। राजस्थान में भी शीतलहरी का सितम, फतेहपुर शेखावटी में ठंड के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत।